हमारी बिरयानी में तकरीबन 8 या 9 हर्ब्स और मसाले डिफरेंट किस्म के हम यूज़ करते हैं। पहली दफ़ा तो मैं एक्सीडेंटली आया था, लेकिन उसके बाद आके फंस गया हूँ। अब हर हफ्ते मुझे चक्कर लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की बिरयानी नो डाउट बहुत टेस्टी होती है। इनका चावल बड़ा अच्छा लंबा होता है और बहुत हैवी नहीं होता। जो ऑयल साइड पे नहीं एकदम से वेन एवर यू ईट बिरयानी वो प्लेट के एंड में ऑयल रह जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं है। The rice I use is the best quality rice available in Pakistan right now. The white biryani, obviously it's different from normal biryani, tastes better. I like the fact that it has potatoes in it and the chicken's really nice, it's hygienic. My name is Sameer Abbasi. I mainly deal in the exports of sports goods, Sialkot से बाहर America, Europe and Australia. I'm Abir Sameer Abbasi, Sameer Abbasi's wife of course, and I'm by profession I am teaching at Beacon House. I come from a foodie family. हमारे यहाँ पे खाने के ऊपर बहुत एम्फसाइज किया जाता है, अच्छे खाने के ऊपर। एक्चुअली वी बिन टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन कराची, रेस्टोरेंट्स में भी, देसी आउटलेट्स में भी, और जो स्ट्रीट फूड है वो भी हमने बहुत ट्राई किया। आई वांटेड टू लॉन्च अ बिरयानी ब्रांड जिसमें ठेले वाली फीलिंग ना हो और स्ट्रीट फूड वाली फीलिंग ना हो, बिकॉज आजकल ऐसा है कि कराची में आप जाए जितने बिरयानी वाले हैं, इफ़ यू वांट टू गो टू एन आउटलेट ऑफ बिरयानी जहाँ पे आप आराम से बैठ के खाएं, तो वहाँ पे वो माहौल नहीं मिलता। तो हमने ये आउटलेट इस तरह बनाया है कि ये एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, उसमें ही आप AC लगा हुआ है, इनक्लोज्ड है, सेटअप पीछे है, किचन इज़ ऑन द बैक साइड, तो उसमें आप बैठ के आराम से सुकून से यू कैन डाइन आउट। हमारे यहाँ पे लोग बर्थडे पार्टीज़ करते हैं, एनिवर्सरी डिनर्स चल रहे होते हैं, वो जो फैमिली के गैदरिंग्स होती हैं वो भी हमारे यहाँ पे बड़े मज़े से हो जाती हैं। तो इसलिए मैं चाहता था कि ऐसा एक आउटलेट खोला जाए जहाँ पे सुकून से बैठ के आप अपनी बिरयानी को एंजॉय करें। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि आई वांट टू ओपन अप समथिंग लाइक वाइट बिरयानी, कंसिडरिंग दिस द मेन डिश ऑफ द रेस्टोरेंट, तो आई वाज वेरी पॉजिटिव, क्योंकि इट्स समथिंग डिफरेंट विच वाज नॉट सीन बाय मी एनीवेयर इन पाकिस्तान। वाइट बिरयानी कंसिस्ट्स ऑफ 15 इंग्रेडिएंट्स। जब हमने शुरू किया था उस वक्त हमने पहले एक्सपेरिमेंटिंग की बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर है लाल मिर्च नहीं डालनी और एक दो चीज़ें और नहीं डालनी जो कन्वेंशनल बिरयानी में डलती हैं। हमारी बिरयानी में तकरीबन हर्ब्स 8 या 9 हर्ब्स और मसाले डिफरेंट किस्म के हम यूज़ करते हैं। जिनसे फिर ये अरोमा और ये टेस्ट और ये फिनिश बनती है। वी यूज़ मिल्क, योगर्ट, वी ऑल्सो यूज़ बटर, तो उससे ज़रा और अरोमा भी आता है और ज़रा सॉफ्टनेस भी आती है बिरयानी में। The rice I use, it's the best quality rice available in Pakistan right now. We're using it since the day we started. और जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जो भी बिज़नेस के हालात हैं, कोविड आ गया और जो भी मसले हुए हैं, कभी हमने इस बारे में नहीं सोचा कि किसी तरह कोई चीज़ बीच में से कम करके तो काम चला लेते हैं। इंशाल्लाह टिल आवर लास्ट डे इन दिस बिज़नेस हमने इसको मेंटेन रखना है।
इवन इफ़ यू फ्रीज़ इट फॉर सम टाइम फॉर अ फ्यू डेज़ एंड एक आप निकाल कर उसको खाएं, जो कि हमारे कस्टमर्स हैं जो विच आर अब्रॉड और जो बहुत दूर दूर से फरमाइश करते हैं और मंगवाते हैं, तो दिस इज़ हाउ वी सेंड इट टू देम, तो दे ऑलवेज से दैट इट्स एज फ्रेश एज इट्स। हम गाड़ी बढ़ के खा रहे हैं, स्पाइसी नॉर्मल, हाँ स्पाइसी नॉर्मल, एक स्पाइसी एक नॉर्मल, और हम बाहर गाड़ी में बैठे जाते हैं और तू खाएगा तो चल मैं बड़ा खाएगा तीन कर दें, तीन कर दो हमारी खान चलो तुम खाई कर दो मैं तेरा आ जाऊँगा। और देखिए, अच्छा एक्सपीरियंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स। एक चीज़ ही नहीं होती सिर्फ। एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए, खाना इटसेल्फ रिगार्डलेस आप किसी फाइन डाइन में खा रहे हैं या आप किसी ठेले वाले के पास खड़े हुए हैं, क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। हमारी बिरयानी, वाइट बिरयानी जो है, आप जितनी चाहे खाएँ, पेट भर के खाएँ, आपको इंशाल्लाह कभी तबीयत भी ख़राब नहीं होगी, कभी आपको हैवीनेस फील नहीं होगी। You'll stay very comfortable because the ingredients that we use वो अपनी अपनी जगह जो सबसे अच्छी मुझे मिल सकती हैं वो हम यूज़ करते हैं। We are the only बिरयानी आउटलेट जहाँ पे कस्टमर से हम उनसे उनकी मर्ज़ी का स्पाइस लेवल भी पूछते हैं, आस्क कस्टमर्स के उनको क्या चाहिए, फिर we even ask them कि उनका चिकन पीस कौन सा होना चाहिए, because not everyone eats white pieces, not everyone eats leg thigh pieces, तो जो उनको चाहिए, if they are spending money coming all the way to my outlet, तो they should get the most from it। हमारा बेसिक जो एम है वो ये है कि बिरयानी हॉट और फ्रेश होनी चाहिए। अगर पुरानी हो जाए, देर को टाइम ज़्यादा हो जाए, तो आई डिस्कार्ड इट, वो हम नहीं बेचते। अगर हमारे टेस्ट में कोई फ़र्क आ जाए, दैट बैच इज़ डिस्कार्डेड, वो हम यूज़ नहीं करते। We try to give the customers the same taste and same quality and standard every time. I am more at the back end of it. I usually come in for a quality check as well, especially the kebabs. The sidelines were all designed by me. For a few months, I used to hand beat the Shami kebab myself actually. To make the quality, you know, एक perfection के ऊपर quality आ जाए, and the chefs and all the staff is, you know, once they're trained. For the interior, yes, I've been into designing and I believe I have an aesthetic sense. So I always wanted a biryani restaurant to look like a casual fast food eatery जैसी होती है। We thought कि एक बिल्कुल fast food like outlet हो जो casual भी लगे and at the same time it's a biryani restaurant। हमारी प्राइसिंग कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप किसी फाइन डाइन में या किसी प्रॉपर और रेस्टोरेंट में जाके बिरयानी ऑर्डर करते हैं तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। अगर आप किसी स्ट्रीट फूड ठेले पे चले जाएँ, दूर चले जाएँ, तो वहाँ पे आपको खैर कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वहाँ पे ना माहौल होता है, ना कोई बैठने की सही जगह होती है, स्टैंडर्ड भी इतना हाई मेंटेन्ड स्टैंडर्ड नहीं होता, उसका क्वांटिटी भी बहुत कम होती है। तो हमारे यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड भी ऊपर रखा है, क्वांटिटी भी ऊपर रखी है, और प्राइस उस हिसाब से इतने कोई ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है हमारा। My son actually likes it a lot. He really likes it. वैसे तो मेरे बेटे को बिरयानी बहुत पसंद है, but since he started eating white बिरयानी तो he has become fan of it more. इनका चावल बड़ा अच्छा लंबा होता है और बहुत हैवी नहीं होता, जो ऑयल साइड पे नहीं एकदम से whenever you eat बिरयानी वो प्लेट के एंड में ऑयल रह जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं है। और देखने में ऐसा लगता है पता नहीं पुलाव की तरह थोड़ी नॉन स्पाइसी होगी, लेकिन स्पाइसेस भी परफेक्ट हैं। पहली दफ़ा तो मैं एक्सीडेंटली आया था, लेकिन उसके बाद आके फंस गया हूँ। अब हर हफ्ते मुझे चक्कर लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की बिरयानी नो डाउट बहुत टेस्टी होती है। सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, इवन वो चावल है, इवन कि आप आलू जिनको हम लिफ्ट नहीं करवाते बिरयानी खाते हुए, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो मैं तो अब रोज़ ही आता हूँ, तकरीबन हफ्ते में 1-2 दफ़ा मेरे चक्कर लगते हैं।
और स्पाइसी बिरयानी खाने वाले जो शौकीन हैं, मैं ख़ुद पर्सनली स्पाइसी नहीं खाता, मैं नॉर्मल मसाला खाता हूँ, लेकिन जिन लोगों को स्पाइसी बिरयानी खानी है वो यहाँ आए तो ये जगह उनके लिए हेवन है। The biryani, the white biryani, obviously it's different from the normal biryani, tastes better. I like the fact that it has potatoes in it and the chicken's really nice, it's hygienic. देखिए, हमने तो पहले दिन से क्वालिटी और टेस्ट को साथ लेके चले हैं। अब हमारा काम बेसिकली ज़्यादातर होम डिलीवरी का है, होम डिलीवरी, ऑफिस डिलीवरी। तो अब ज़ाहिर हर जगह बिरयानी जाती है। तो इन द मीन वाइल 2-4 महीने, हमारी ओपनिंग से 2-4 या 5 महीने के बाद कहीं डॉन न्यूज़ के ऑफिस में हमारी बिरयानी जाना शुरू हुई। अब वी डिडंट नो अबाउट दैट। तो वहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ये हमारी बिरयानी ट्राई की, उनको बहुत पसंद आई। तो ही वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ही वाज राइटिंग एन आर्टिकल अबाउट द टॉप 5 बिरयानीज इन कराची। तो हमें तो पता भी नहीं था, हम अचानक से वो आर्टिकल पब्लिश हो गया एंड वी वर प्लेस्ड ऑन नंबर 1 स्पॉट। बेस्ट बिरयानी इन कराची के नंबर 1 स्पॉट पे हमें प्लेस किया गया। वो दैट आर्टिकल एक्चुअली पुट अस ऑन द मैप। उसी एक दिन में ही ज़्यादातर लोगों को पता चल गया कि वाइट बिरयानी क्या है, कहाँ पे है। वहाँ से फिर हमें बहुत बूस्ट मिला एंड वी हैव कंटिन्यूड विद द क्वालिटी एंड टेस्ट सो फार। तो अभी रिसेंटली वी हैव कम अप विद दिस आइडिया कि सिंस आई कैन नॉट बी एट अ लॉट ऑफ ब्रांचेस माई सेल्फ, तो हमने अब ये सोचना शुरू किया कि इफ़ वी कैन गिव फ्रेंचाइजेस टू डिफरेंट एंटिटीज़ इन डिफरेंट एरियाज़, के जो हमसे फ्रेंचाइज लेंगे उनके साथ हमारी एग्रीमेंट में ये कंडीशन हम रखेंगे कि उनको खुद टाइम देना होगा उसके अंदर। दे विल मेक श्योर कि जो हमारे यहाँ तो ड्रिंक्स की चिल ड्रिंक्स के ऊपर इतना एम्फोसाइज़ किया जाता है कि ड्रिंक्स बहुत ठंडे होने चाहिए, बिकॉज आपने बहुत अच्छी बिरयानी दी, आपने बहुत अच्छा सर्विस दी, लेकिन आपने फिर गर्म ड्रिंक उसके साथ रख दिया तो वो ओवरऑल एक्सपीरियंस को बहुत नीचे लेके आ जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर हम फ्रेंचाइज पे किसी को देते हैं तो वो कोई मेरी माइंडसेट के हिसाब से कोई हो जो कि इसी स्टैंडर्ड को और मेंटेन करे, आगे क्वालिटी को और स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चले। वी रियली वांट टू गो टू गुलिस्तान जौहर, वी वांट टू गो टू गुलशन, नाज़ाबाद। बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे टेस्टफुल लोग रहते हैं और वो वहाँ पे फूड पैशन DHA से कहीं ज़्यादा है। तो वी एक्चुअली वांट टू एक्सप्लोर दोज एरियाज़ and inshallah soon you'll see us opening up different branches in many areas.